All right, so we have a question number 2. An open YouTube contains mercury. So you have an open YouTube. Let me draw YouTube first, which contains mercury. So you have open YouTube. And this contains mercury. So पहले YouTube बना लेता हूं मैं. Okay. So मान लो, I know my drawing is pathetic, but anyways, मान लो ये एक YouTube है. Okay. So this is a YouTube. Let me just copy and keep one more here. Okay. So an open YouTube contains mercury. When 11.2 centimeter of mercury is poured into of water is poured into one of the arms of the tube, how high does the mercury rise in the other arm from its initial level? Assume कि पहले इस ट्यूब में सिर्फ मर्क्यूरी था, तो उसका लेवल यहां तक. तो जब सिर्फ मर्क्यूरी था तो दोनों के दोनों आर्म्स में इक्वल लेवल ऑफ मर्क्यूरी रहा होगा, क्योंकि ऐसा ही होता है, बिकॉज देयर वाज नथिंग एल्स बट मर्क्यूरी. तो यहाँ पे सिर्फ मर्क्यूरी था. ओके. और ऊपर, इसके ऊपर मर्क्यूरी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड पे ही है. मतलब इन बोथ द आर्म्स, हियर एंड हियर, just above the mercury you have atmosphere. Okay. अब आप one of the arms में water pour कर रहे हो, 11.2 centimeter of water. So you're putting water here now in one of the arms. So when you put water in one of the arms, what happens is, this is important, up to 11.2 centimeter. Okay. तो जब आप यहाँ पे वाटर पोर करोगे तो डेफिनेटली एक साइड पे मर्क्यूरी का लेवल कम हो जाएगा. तो ये मान लो ये इनिशियल लेवल था, लेट्स से कि ये इनिशियल लेवल था मर्क्यूरी का, और अब न्यू लेवल यहाँ पे है. तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये y है, तो y अमाउंट से मर्क्यूरी का लेवल नीचे शिफ्ट हो गया है y अमाउंट से, राइट. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेल्स यू दैट ये ओरिजिनल लेवल था. करेक्ट, क्लियर, राइट. ओरिजिनल जब वाटर नहीं था तो दोनों ट्यूब में सेम लेवल था. अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक एंड में पानी डालने से अगर y से नीचे शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे y से ऊपर शिफ्ट होगा. तो ऐसा है that this will be shifted upwards in total by 2y. Q in total by 2y, as I told you, this is y, this is y. Okay. पहले सेम लेवल था, आपने एक साइड में पानी भर दिया तो मर्क्यूरी का लेवल y अमाउंट से नीचे आया. तो नीचे एक साइड से नीचे आके चलेगा क्या, दूसरी साइड को भी ऊपर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी इज कांस्टेंट. तो टोटल शिफ्ट इज 2y. तो ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए दैट दिस ओवर हियर इज 2y. तो हाइट हियर बिकम्स 2y. यही एक कंफ्यूजन होता है, बिकॉज दैट्स व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज वेरी बेसिक. तो यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल जो है वो 2y आएगा. Okay, this is mercury over here. Now you have filled water in this chamber, और वाटर का आपको 11.2 सेंटीमीटर बोला ही है. तो height of this water column is already known to you. Height of water, this is height of mercury. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है we have already discussed. आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पॉइंट लोगे A और सेकंड
आर में एक पॉइंट लोगे बी, फिर आप बोलोगे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, क्योंकि these 2 points are at the same horizontal level. But pressure at A is pressure due to water column. A के ऊपर पानी है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है प्लस एटमॉस्फेयर. प्रेशर एट बी इज प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम, यहाँ पे मर्क्यूरी का कॉलम है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो प्लस एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम. व्हाट इज प्रेशर? H rho G. H rho G, correct? G तो गया. Height of water column is given to you. Density of water is known, 1000. Okay, right? And density of mercury is known, 13,600. So height of mercury column is given to you, that is, and of course, height of mercury column आप find कर सकते हो. But remember this, मैंने आपको बताया था कि जितना मर्क्यूरी का लेवल एक साइड में फॉल होगा उतना दूसरे साइड में डबल अमाउंट से राइज होगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पूछा है इनिशियल लेवल से कितना राइज हुआ, है ना. सो हाउ हाई डज द मर्क्यूरी इन द अदर आर्म राइजेस फ्रॉम इट्स इनिशियल लेवल. इनिशियल लेवल से कितना राइज हुआ, तो ये समझना जरूरी है कि ये था इनिशियल लेवल. इनिशियल लेवल से कितना राइज हुआ, y अमाउंट से राइज हुआ. इनिशियल लेवल से कितना राइज हुआ, y अमाउंट से राइज हुआ. दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड. सो व्हाट यू कैन डू हियर इज हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज 11.2 सेंटीमीटर. मैं सेंटीमीटर में रखता हूँ. डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS scale is 1 gram per cc. Height of mercury is 2y or density of mercury is 13.6 gram per cc. Okay, so you will have y is equal to 11.2 upon 2 into 13.6. Okay, after solving this you will have 0.41 centimeter. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ऑप्शन नंबर सी. मैं वापस समझा देता हूं. सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि यहां तक तो आपको इशू है ही नहीं. अब हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इजीली फाइंड कर सकते हो, राइट. तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको बोला है कंपेयर टू इनिशियल लेवल. इनिशियल दोनों सेम लेवल पे थे, अब वाटर डाल दिया तो एक आर्म में y से नीचे आ गया मर्क्यूरी, तो दूसरे में y से ऊपर जाएगा. तो इनिशियल के कंपैरिजन में y से ऊपर जाएगा. सो दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सेम लेवल पे 2 पॉइंट ले लिए, दोनों पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होगा, प्रेशर को इक्वेट कर दिया, हमको मिल गया फॉर्मूला, एंड देन दैट्स इट. You should know height of mercury column is 2 into y. हमको y फाइंड करना है. This is method 1. Method 2 और भी सिंपल है. Method 2 में आप बोलो कि क्योंकि प्रेशर दोनों साइड पे सेम है, दोनों हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे सेम है, तो आपको तो पता ही है. दिस इज HW रो W, HM रो M. यहाँ से आप हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम अबव पॉइंट बी निकाल लो, तो ये आ जाएगा रो W बाय रो M इंटू HW. ये वैल्यू आपकी आएगी 0.82. तो दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर 1, दिस इज 13.6 एंड दिस इज अराउंड 11.2, राइट. ये आपका आ जाएगा 0.82. इसका हाफ कर लो, क्योंकि दिस इज 2y है ना. तो this is 2 times of original height, original level, right? But HM is 2 times of initial level, right?
तो rise is nothing but hm/2 आप बोल सकते हो. Therefore rise is equal to hm/2. hm/2, that is 0.82/2, 0.41 centimeter. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. Done. Next question. Next question is triangular lamina of area A. Height h is immersed in liquid of density rho in a vertical plane with its base on the surface of liquid. The thrust on the lamina is. तो ऐसा है, आपके पास एक लिक्विड है, इस लिक्विड में आपने एक ट्रायंगुलर लेमिना इंसर्ट कर दिया. ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रायंगुलर लेमिना. ट्रायंगुलर लेमिना मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको. ओके, सो just a minute, let me draw a triangular lamina first. ट्रायंगल और ट्रायंगुलर लेमिना दोनों में डिफरेंस है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. ट्रायंगल में you may have just perimeter. Okay, so anyways I'm not able to draw it, so it doesn't matter really. तो ऐसा है, आपके पास एक ट्रायंगुलर लेमिना है. लेमिना मतलब मास इज एवरीवेयर, तो यू हैव something like this. You have something like this. लैमिनेट पता है ना आपको, लैमिनेट सुना होगा आपने. आपके घर पे जब फर्नीचर का काम होता है तो आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इज आप फर्नीचर के ऊपर, प्लाई के ऊपर लैमिनेट लगाते हो. व्हाट इज लैमिनेट? मास इज एवरीवेयर. तो ट्रायंगल और ट्रायंगुलर लेमिना में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको. तो लेमिना इज अ शीट, ट्रायंगल इज जस्ट पेरीमीटर, अंदर कुछ नहीं है इसके, और दिस इज लेमिना. अब ऐसा है कि एक ट्रायंगुलर लेमिना है जिसका एरिया ए है, हाइट h है, तो हाइट मैं स्पेसिफाई कर देता हूं. तो दिस हाइट इज h. इट इज immersed in liquid of density rho in a vertical plane with its base, ये जो बेस है इसका ऊपर का, it is touching the surface of liquid. Thrust on the lamina is. तो सबसे पहले मैं इस लेमिना का सेंटर ऑफ मास लोकेट करूंगा. आपको पता होना चाहिए कि लेमिना का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रॉइड पे होता है. जैसे रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, जैसे डिस्क का सेंटर ऑफ मास, इफ यू हैव अ डिस्क, उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है. स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है. वैसे ही ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे होता है. दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. क्यों? क्योंकि आपको पता है जब एक ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर होता है तो उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, और आपको थ्रस्ट ही पूछा है. अपथ्रस्ट फोर्स किस पे एक्ट करेगा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. When you talk about forces, they act on a single point. लेकिन लेमिना सिंगल पॉइंट नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि सबसे पहले उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे वो देखो. So the thrust acts on upthrust force. Force of buoyancy acts on. Where does it act? It acts on center of mass, which is centroid of the triangle, right? So the whole force of water, of liquid मतलब of liquid, that is upthrust acts at the center of mass, that is centroid of the triangle.
दैट इज सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ये पता होना चाहिए। ओके, और इस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास का हर एक साइड से डिस्टेंस कितना होता है पता होना चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम ईच साइड इज, you should know, this is h by 3 basically. Okay, so you should know this, it is h by 3. So just a minute, so this distance here is h by 3, right? Good. So you should know this, this point is at a distance of h by 3 from the base, मतलब base कहाँ पे है, surface of liquid पे, h by 3 from the base, that is from the surface of liquid, from the surface of liquid, इतना आपको पता होना चाहिए, right? Therefore you know प्रेशर कैसे निकालते हैं। Therefore pressure at centroid, सेंट्रॉइड पे प्रेशर क्या होगा, डिस्टेंस रो जी, व्हाट इज डिस्टेंस h by 3 रो जी, ये आ गया प्रेशर। प्रेशर क्यों निकाला, क्योंकि फोर्स क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, बट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। प्रेशर कितना आया h by 3 रो जी, एरिया कितना है a है, तो टोटल फोर्स का टोटल अपथ्रस्ट कितना हो गया 1/3 h रो जी a, है क्या 1/3 h रो जी a, ऑप्शन नंबर बी। इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। एक ट्रायंगुलर लैमिना है, डिफरेंस है, लैमिना its mass is everywhere in that triangle of area A, height उसका h है, it is immersed in a liquid of density rho in a vertical plane with the base of the triangle on the surface of the liquid। thrust पूछा है आपको, तो पहली बात तो thrust मतलब फोर्स, फोर्स कहाँ एक्ट होगा, सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंट्रोइड पे, सेंट्रोइड का डिस्टेंस बेस से h by 3 होगा, ये पता होना चाहिए। This is something you need to know, okay, h by 3। Good. Now pressure at the centroid is, आपको पता है डेप्थ इनटू रो इनटू जी, सेंट्रोइड का डेप्थ कितना h by 3, तो h by 3 रो जी, this is pressure। what is force, pressure into area, pressure into area, हो गया आपका आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, the density rho of water of bulk modulus B at a depth y in the ocean is related to the density at surface by the relation। So let me take ocean first। Okay, this is man, this is ocean, okay, good। Now what basics you need to solve this question, you need to remember what is bulk modulus, 11th standard elasticity, आपको bulk modulus याद होना चाहिए। So from 11th you must know bulk modulus denoted by capital B or capital K is volume stress by volume strain, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। आपको ये याद होना चाहिए कि वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला आता है चेंज इन प्रेशर। वॉल्यूम स्ट्रेस हमने 11th स्टैंडर्ड में डिराइव किया था, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन इज डेल्टा V by V विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों मैं बता देता हूं आपको, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इफ यू मिस अ सिंगल थिंग आंसर गलत आएगा। तो मान लो हमारे पास एक बॉल है, ये बॉल जब आप एक ओशन में डालोगे, ऐसा हमने 11 में डिराइव किया था, राइट, व्हेन यू पुट अ स्फीयर इनसाइड अ लिक्विड, द लिक्विड exerts pressure on all sides of the sphere, and because of this pressure
on all sides of the sphere, its volume decreases. इसका जो वॉल्यूम है वो डेल्टा वी से डिक्रीज हो गया, इंक्रीज नहीं डिक्रीज, डिक्रीज मतलब नेगेटिव साइन। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो 11 का बेसिक्स बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट नो देन यू हैव टू रिवाइज दिस। ओके, तो बल्क मॉड्यूलस बाय डेफिनेशन इज वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस इज चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इज डेल्टा पी। व्हाट चेंज इन प्रेशर? बॉल कहाँ था? यहाँ पे था। यहाँ पे प्रेशर कितना है? मान लो पी है, राइट? सरफेस प्रेशर कितना है? P0 है। What is change in pressure? P minus P0. That is delta P. That is volume stress. Volume stress is change in pressure upon volume strain is delta V by V, where delta V happens to be negative because the volume is shrinking. It is compressing. तो ये पता होना चाहिए आपको। Once you know this, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो गया। क्यों? हमको क्या पूछा है? हमको डेंसिटी रो ऑफ वाटर ऑफ बल्क मॉड्यूलस बी बताया है एट अ डेप्थ y। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास एक पॉइंट है जो y डेप्थ पे है। इस y डेप्थ पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो और सरफेस पे डेंसिटी है रो 0, राइट? आप बोलोगे ऐसा कैसा? हाउ डेंसिटी ऑफ वाटर चेंज? इट चेंजेस। क्यों चेंज होता है? अरे ओशन में नीचे मट्टी नहीं होगी, इम्प्योरिटीज नहीं होंगे, डेंसिटी चेंज होता है। नीचे ज्यादा डेंस होता है, ऊपर कम डेंस होता है, right? Okay, so density rho of water of bulk motors B at depth y in the ocean is related to surface density rho 0 by which relation? तो सबसे पहले you need to know bulk modulus। ये पता होने के बाद आप लिख सकते हो इसको B is equal to minus delta P V by delta V। मतलब आप लिख सकते हो delta V change in volume, okay, is equal to minus delta PV by B, bulk modulus। What is change in volume? Change in volume is volume at depth y and at the surface। किसका वॉल्यूम? खुद का, वाटर का एक क्वांटिटी का वॉल्यूम या तो एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो V is the volume of some substance here, मान लो some ball, doesn't matter, I can take a ball here। इसका वॉल्यूम यहाँ पे V है और सरफेस पे V0 है, मान लो। तो V0 doesn't make any difference, okay? This is minus delta PV by P, alright? तो ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। गुड। Here you need to be little careful, क्योंकि यहाँ पे आपको इनिशियल वॉल्यूम स्ट्रेन इज ऑलवेज चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम V0 था, तो यू हैव V इक्वल टू, ये नेगेटिव V0 यहाँ शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस डेल्टा P V0 बाय बल्क मॉड्यूलस। तो therefore you have V is equal to V0, कॉमन निकाल लोगे, 1 माइनस डेल्टा P by B। ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब you have to understand one thing, that is वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन। मास या फिर डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक ऑब्जेक्ट, 2 किलो का ऑब्जेक्ट सरफेस पे हो या नीचे हो, वो 2 का 10 किलो होता है कि नहीं? 2 का 1 किलो होगा कि नहीं? मास तो कांस्टेंट होता है, राइट? बट मास इज कांस्टेंट। अब मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट? तो या तो आप ऐसा प्रोपोर्शनलिटी में लिखो। अगर आपको ये प्रोपोर्शनलिटीज कंफ्यूज करता है तो व्हाट यू कैन गो इन डिटेल्स, तो यू कैन जस्ट यूज दिस इन डिटेल। तो आप बोल सकते हो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, you see, density is mass upon volume, so volume is mass upon density, mass upon density।
mass upon density at the depth, mass upon density at the surface. Cancel, right? तो therefore density rho, क्योंकि ये 1 by rho है, ऊपर जो है वो 1 by rho है. This is 1 by rho 0, 1 minus delta p by b. इसको मैं लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल ले लिया तो डेंसिटी इज rho 0 upon 1 minus delta p by b, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल लिया है, राइट? गुड. ये पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 होगा. इसको डेंसिटी इज rho 0 1 minus delta p by b raised to -1. अब आपको याद होना चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन. हमने 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इंक्लूडिंग थियरी में, ग्रेविटेशन में हमने अप्लाई किया था. मैंने आपको बताया था दैट जब आपके पास 1 minus a by b raised to n हो और a is very very less than b, तो a by b is very very less than 1. ऐसा अगर हो आपके पास, तो इन दिस केस आप सिर्फ सेकेंड टर्म तक इसको एक्सपांड करते हो. सेकेंड टर्म तक एक्सपांड करना मतलब सिर्फ ये जो इंडेक्स में n है इसको उठा के सेकेंड टर्म के आगे लिख देना. सो अप टू सेकेंड ऑर्डर यू हैव a minus 1 minus a by b raised to n as 1 minus n into a by b. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ अभी, यूजिंग binomial expansion up to second term, using binomial expansion and neglecting higher order terms. क्यों निग्लेक्ट कर दिया हमने हायर टर्म्स? क्योंकि यहाँ जो डेल्टा पी है, प्रेशर एट अ डेप्थ इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू बल्क मॉड्यूलस. अगर आपको याद होगा, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस, ये 10 पावर 10, 10 पावर 11 में आते हैं. 10 पावर 10, 10 पावर 11 में आते हैं. प्रेशर कितना आएगा? h rho g. मान लो मैं 100 मीटर डेप्थ पे हूँ, मैं सरफेस से 100 मीटर नीचे हूँ, तो हाइट 100 मीटर. डेंसिटी ऑफ वाटर कितना? 10 पावर 3. g कितना? और 10, तो कितना आ गया? 10 पावर 6. बराबर. ये आ गया आपका डिफरेंस इन प्रेशर. बल्क मॉड्यूलस कितना होता है? 10 पावर 11. 10 पावर 11. सो डेल्टा P इज 5 ऑर्डर्स लेस देन बल्क मॉड्यूलस, इसलिए हम लिख सकते हैं. ओके, तो डेल्टा P इफ इट इज वेरी वेरी लेस देन B, तो डेल्टा P by B इज वेरी वेरी लेस देन 1. तो इस केस में आप जब बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करोगे तो हायर ऑर्डर टर्म आप निग्लेक्ट कर देते हो, क्योंकि वहां पे डेल्टा P by B raised to 2, डेल्टा P by B raised to 3 ऐसा आता है. ऑलरेडी हमने देखा डेल्टा P इज 10 पावर 5 रफली और 6 जो भी है, और यह है 10 पावर 11. तो ये डेल्टा P by B का रेशो आपके पास आता है 10 पावर -5. उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 पावर -10, उसका क्यूब करेंगे तो 10 पावर -15. बहुत छोटे नंबर है ये, तो हम निग्लेक्ट कर देते हैं इसलिए, और इसलिए हम लिखते हैं निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स. तो मैंने बताया, आप जब बाइनोमियली एक्सपांड करोगे सिर्फ 2 टर्म लोगे, तो 1 माइनस ये जो इंडेक्स होता है, पावर होता है, इसको चुपचाप यहाँ पे लाके शांति से मल्टीप्लाई कर देना, ज्यादा सोचना नहीं. मल्टीप्लाई, दैट्स इट. ये हमने ग्रेविटेशन में भी किया था. 1 minus 2h by r, वेरिएशन ऑफ g विद हाइट, तभी भी यही अप्लाई किया था हमने. सो यू हैव डेंसिटी एज रो 1 plus delta p by b. This is what you have. But do you remember what is pressure at depth? Pressure at depth is pressure at depth minus atmospheric pressure. इन्होंने बोला है कि ऊपर एटमॉस्फेयर है? बोला ही नहीं है. ऐसा बोला है? Did they tell you कि पानी के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एयर है? नहीं बोला है. मतलब दिस इज P. What is pressure at depth?
एच रो जी, एच कितना बोला है वाई, वाई रो जी, राइट। रो कौन सा, रो नॉट जी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा पी इज 1 प्लस रो इज रो नॉट 1 प्लस डेल्टा पी इज रो 0 जी इंटू वाई बाय बी, सिंस pressure P delta P is rho naught gy, बाय डेफिनेशन ऑफ प्रेशर आ गया। तो आया कि आपके पास ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में, करेक्ट। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज। सो नाउ द आइडिया इज दिस, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो, डू यू रिमेंबर बल्क मॉड्यूलस? Bulk modulus is volume stress upon volume strain. Okay, volume stress is force upon area के dimension, मतलब pressure के dimension. वॉल्यूम स्ट्रेस होता है डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर। आप जब ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर ले जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, मतलब प्रेशर चेंज होता है, क्योंकि प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ। जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। That is what you need to know at the first place. Volume stress is delta P. Volume strain by definition is change in volume per unit original volume. क्योंकि जब आप एक ऑब्जेक्ट को डेप्थ में ले जा रहे हो तो वाटर हर डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मतलब उसको कंप्रेस कर देगा, मतलब डेल्टा V इज नेगेटिव बिकॉज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो बाय डेफिनेशन यू हैव bulk modulus as minus delta P upon delta V by V. This is volume stress, this is volume strain. Good, right? Done. तो इसको सिर्फ रीअरेंज करके हमें डेल्टा V मिल गया। व्हाट इज डेल्टा V? चेंज इन वॉल्यूम। व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये आ गया आपका फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, राइट। गुड। तो इनिशियल वॉल्यूम को शिफ्ट कर दिया तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। गुड। दोनों में से V0, दोनों टर्म से V0 कॉमन निकाल दिया। बट देन व्हाट इज वॉल्यूम? मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी, V वॉल्यूम कहाँ था? डेप्थ पे था। डेंसिटी कितना है? रो। V0 वॉल्यूम कहाँ था? सरफेस पे था। डेंसिटी कितना है? रो 0। तो मास अपॉन रो, मास अपॉन रो 0, मास मास कैंसिल, तो डेंसिटी का रिलेशन मिल गया। यहां तक तो कोई भी इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि इसके आगे आपको मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही पावर में -1 आया और जैसे ही आपको पता है कि डेल्टा पी इज लेस देन, वेरी वेरी लेस देन बल्क मॉड्यूलस, तो आप हायर ऑर्डर के टर्म्स को, क्योंकि a प्लस बी, यू शुड रिमेंबर, a प्लस बी रेज टू n में टर्म्स कितने आते हैं? nc0 a रेज टू n b रेज टू 0 plus nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1 plus nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2 plus nc3 plus nc4 चलते जाएगा, n नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, राइट। तो ये हो गया a plus b raised to n का एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम। सिमिलरली 1 प्लस या फिर 1 माइनस a by b raised to n या फिर माइनस n का भी फॉर्मूला आता है। इसमें पहला टर्म 1 raised to -1, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है ना। 1 raised to 1000 is 1, 1 raised to 1 is 1, 1 raised to 0 is 1। तो लिखते नहीं है हम लोग -n। दूसरे टर्म में आता है माइनस ऑफ इंडेक्स a प्लस बी, ऐसा आता है। तीसरे टर्म में जो कुछ भी आएगा आई डोंट केयर। व्हाई आई डोंट केयर? बिकॉज a बाय b इज ऑलरेडी वेरी वेरी लेस देन 1, उसका कुछ भी पावर आए वो और भी लेस होगा, तो हम इन शॉर्ट इस टर्म को निग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो 1 प्लस n a बाय b ऐसा आता है। तो यही फंडा हमने अप्लाई किया इस पर्टिकुलर टर्म के लिए, तो हमको मिल गया दिस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यू हैव दिस। बट डेल्टा पी इज चेंज इन प्रेशर, दैट इज व्हाट इज चेंज इन प्रेशर। प्रेशर कैसे निकालते हो? डेप्थ जो y दिया है इनटू डेंसिटी इनटू g, तो y रो नॉट g बाय b हो गया आपके पास फाइनल आंसर।
Next question is, if you remember, हमने एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देखा था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. 3 liquids of equal masses are taken in 3 identical cubical vessels A, B, and C. Their densities are rho A, rho B, rho C, respectively. If density of liquid A is less than that of B, is less than that of C, the force exerted by the liquid on the base of the cubical vessel is. Okay? मैंने आपको बताया था कि जब तक बेस एरिया सेम है, तो यहाँ पे आपके पास you have cubical vessel, so you have cubical vessel over here. इसमें एक लिक्विड A, दूसरे में B, आइडेंटिकल वेसल्स है, तो तीनों वेसल्स के डायमेंशंस सेम है. These are having same dimensions. Okay, so all 3 have the same dimensions. इसमें इक्वल मासेस है, मतलब मास ऑफ लिक्विड A, mass of liquid B, and mass of liquid C is same, right? Good, but densities are different. So densities are different. So these masses are equal, but density of A is less than density of B, is less than density of C. You know relations between volume. Volume is mass upon density. So volume is inversely proportional to density. मतलब A में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जिसका डेंसिटी सबसे कम, उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, कंपेयर टू बी, कंपेयर टू सी. मतलब ऐसा है कि ए वेसल में अगर लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, बी में और कम होगा, सी में और कम होगा. करेक्ट? तो तीनों के तीनों केसेस में लिक्विड के लेवल में डिफरेंस आएगा. वेल, इतना डिटेल जाना नहीं चाहिए, बट इन एनी केस डजंट मैटर. तो वी शुड डू व्हाट इज रिक्वायर्ड. Ultimately the forces at the base will be same, but कैसे सेम वो बता देता हूँ मैं आपको. तो ये है, here you have up to this level. In vessel B, the level is less compared to vessel A. Something like this. And in the C vessel, the quantity of liquid, volume of liquid will be the least. Okay. Sorry for this. Okay, so you have something like that. अब ये तो मिल गया. क्या पूछा है आपको? फोर्स. What is force? Pressure is force upon area. So force is pressure into area. एरिया तो सबका सेम है क्योंकि वेसल आइडेंटिकल है. तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. बट डू यू रिमेंबर, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी हम लोगों को, बिकॉज डू यू रिमेंबर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स? इफ द बेस एरिया इज सेम, नो मैटर व्हाट, डजंट मैटर कि आपके पास एक कंटेनर में लिक्विड का मास सेम है नहीं है, वॉल्यूम सेम है नहीं है, प्रेशर सेम होगा. प्रेशर सेम होगा, प्रेशर सेम होगा तो फोर्स सेम होगा, क्योंकि एरिया सबका सेम है. तो द force exerted by the liquid on the base of the cubical vessel is same. So it's the same for all 3. Simple question done. Next question. When temperature increases, the viscosity of gas decreases, liquid increases. Gas increases, liquid decreases. Gas and liquid increases, gases and liquids decreases. This is theory question. आपको पता होना चाहिए that with increasing temperature, viscosity eta of gases increase and liquids decrease.
लिक्विड में डिक्रीज क्यों होता है मैं बता देता हूँ. आई विल टेल यू ओनली फॉर द केस ऑफ लिक्विड. गैसेस आप खुद थोड़ा सा सोचो और उसको वर्कआउट करो. बाय द वे, if you remember any liquid can be assumed to be made up of layers. अगर आपको याद होगा हमने ये थियरी में देखा था, any liquid can be assumed to be made up of layers, right? विस्कोसिटी कहाँ से आता है? विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शनल फोर्स. जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से पास होगा, right? When one layer of liquid moves over the surface of another layer, there is friction. क्यों फ्रिक्शन इसलिए क्योंकि नीचे के लेयर में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है और ऊपर के लेयर में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस. गुड, राइट? तो जब एक लेयर ऑफ लिक्विड दूसरे लेयर के ऊपर से मूव होता है, इट faces some resistance opposition due to cohesive forces of attraction between the molecules of liquid, right? When you heat a liquid, molecules of the liquid receive more energy because आप heat कर रहे हो, energy दे रहे हो, तो they receive more energy. When they receive more energy, they start moving with or vibrating with higher amplitudes. मतलब distance between, average distance between two molecule increases, correct, right? तो जब molecule to molecule distance बढ़ेगा तो cohesive force of attraction कम होगा, क्योंकि cohesive force of attraction ये short range force होता है. आपको याद है 10⁻12 मीटर का इसका रेंज होता है. So it is short range force. So because when you heat a liquid, then cohesive force of attraction between molecules of two layers is decreasing. Why it is decreasing? Because when you give energy in the form of heat, average distance between two molecules increases. So cohesive force decreases, and that leads to decrease in the viscosity. Okay? So with increase in temperature, मतलब in short, for liquids, coefficient of viscosity eta is inversely proportional to temperature. Temperature बढ़ेगा तो viscosity कम होगा, and for gases it is directly proportional. वो कैसे आया तो वो आपको वर्कआउट करना है. Gases के लिए आप सोचो, right? So this is how you can do this. All right. Good. So next question number 29. ये मैंने पहले भी लिया है. I will just repeat this. Water flows from a tap of diameter 1.25 centimeter. हमारे पास एक टैप है. Tap is like basically नल है ये. So water flows through a tap of diameter. इस टैप का diameter is 1.25 centimeter. Okay, with a rate मतलब यहाँ पे यूनिट्स देखो, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट पर यूनिट टाइम, that is 5 into 10 power minus 5 meter cube per second. Okay, density and coefficient of viscosity of water is, आपको डेंसिटी दिया है 10 power 3 SI यूनिट्स, आपको विस्कोसिटी दिया है 10 power minus 3 पास्कल सेकेंड मतलब SI यूनिट्स. फ्लो ऑफ वाटर इज, तो ये जो वाटर का जो फ्लो है, ये फ्लो, दिस फ्लो इज स्टेडी और टर्बुलेंट, क्या है ये पूछा है. ओके, तो बाय द वे यू शुड रिमेंबर रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला. रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. सो it is V rho D, diameter D upon eta, but V is speed that is given by 4 times of Q, where Q is this flow rate. ये जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, इसको वॉल्यूम फ्लक्स भी बोला था आपने, थियरी याद होना चाहिए. वॉल्यूम फ्लक्स, that is Q
तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दिस इज पाई डी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैं रेनॉल्ड्स नंबर का एक फॉर्मूला बना लूंगा। तो फ्रॉम 1 and 2 रेनॉल्ड्स नंबर R is V is 4Q upon pi d square और rho D where D is diameter of the tube eta। ये एक गया, ये एक गया। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला आपके पास बनता है 4Q rho upon pi d eta। आप अगर डायरेक्टली भी याद रखोगे तो चलेगा। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। 4 times of flow rate is Q which is dV by dt। how much volume of liquid is coming out from the tap per unit time। एक सेकंड में उस नल में से कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर आ रहा है इनटू डेंसिटी पाई डी eta। तो डायरेक्टली इक्वेशन 3 याद होगा तो भी चलेगा। 4 into Q that is 5 into 10 power minus 5 density is 10 power 3 upon pi। diameter is 1.25 centimeter, 1.25 into 10 power minus 2 meter into quotient of viscosity is 10 power minus 3। राइट, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देयर इज अ ट्रिक ऑफ सॉल्विंग दिस, देयर इज अ ट्रिक ऑफ सॉल्विंग दिस। हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यू डोंट नीड टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन। कैसे? तो यू शुड नो सम बेसिक थिंग्स। एक काम करो, 4 into 5 is 20। ये ऊपर 10 पावर माइनस 2 बचा और नीचे का 10 पावर माइनस 5 ऊपर जाके 10 पावर प्लस 5 हो जाएगा, राइट, अपॉन पाई इंटू 1.25, राइट। तो 1.25 मैं काम करूंगा, व्हाट आई विल डू इज ये ऊपर आ गया आपका टोटल 2 into 10 power 4 अपॉन पाई इंटू 1.25, करेक्ट। अब मैं इसको लिख लूंगा 1.25 को 12.5 इंटू 10 पावर माइनस 1। ये 10 पावर माइनस 1 को मैं ऊपर भेज दूंगा, मैं इसको 10 पावर प्लस 1 कर दूंगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू ट्रिक्स ऑफ डूइंग कैलकुलेशन, दैट्स इट। तो 2 into 10 power 5 मतलब 10 power 3 into 10 power 2 that is 100 upon pi। 1 जा, this is, if you remember, this is 8 जा, तो ये आ गया आपका 16 into 10 power 3 upon pi। pi 1 upon pi is 0.318। अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था 1 upon pi is, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। मैंने आपको बताया था 1 upon pi की वैल्यू लिखने के लिए सिर्फ इस डेसिमल को एक आगे शिफ्ट कर दो, दैट्स इट। pi is 3.14, 1 upon pi is 0.314, ये पता होना चाहिए आपको। हो गया, खत्म। 16 into 3, 16 into 3 48, लगभग 5000 के आसपास आ जाएगा ये आंसर, लगभग 5000 है क्या, 5000। यू रिमेंबर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 1000 से कम हुई तो स्टेडी फ्लो होता है, 1 से 2000 हुई तो स्टेडी से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे तो 5000 है, तो इट इज टर्बुलेंट विद रेनॉल्ड्स नंबर 5100। तो फॉर्मूलाज if you don't know you will not be able to solve question। तो ये याद रख लो और लिख लेना। R is Reynolds number where Q is volume flux, volume coming out from a pipe per unit time, rho is density, D is diameter of pipe, eta is coefficient of viscosity। formula पता होना चाहिए, that's it। So we are done for the day, we'll stop here for today।